हेलो एवरीवन, विद्राणा कंसेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मई महीने के क्लास 1, जिसमें हम आपको करंट अफेयर करवाएंगे। इससे पहले हम जून महीने की पूरी करंट अफेयर आपको करवा चुके हैं और मई की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो पश्चिम बंगाल के नए सीएम बने हैं शुवेंदु अधिकारी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के सीएम कौन बने हैं? शुवेंदु अधिकारी। ठीक है, अब पता है आपको कि पीछे 3 राज्यों में चुनाव हुए थे और एक पांडिचेरी में, यूटी में। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में कौन सीएम बने हैं? वेस्ट बंगाल में सीएम बने हैं शुवेंदु अधिकारी और तमिलनाडु में सीएम बने हैं सी जोसेफ विजय। ठीक है, और एक और राज्य है जो है असम। असम के सीएम बने हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, और पांडिचेरी के सीएम आपको जो जून मंथ के है उसमें मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, और अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। पश्चिम बंगाल के सीएम बने हैं शुवेंदु अधिकारी और ये कौन सी पार्टी से हैं? ये हैं बीजेपी से। ठीक है, और सीएम बने हैं, पहली बार बीजेपी का इस राज्य में सरकार आई है। ठीक है, तो इस राज्य की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ था। उसके बाद से 1947 से 1967 तक इस राज्य में कांग्रेस की सरकार रही। फिर 10 सालों तक राजनीतिक अस्थिरता थी, गठबंधनों की सरकार चलती रही। फिर 1977 के अंदर यहाँ पर लेफ्ट की सरकार बनी, जिसमें सीपीआई और सीपीआईएम दोनों मिलकर सरकारें बनाती थी। फिर 1977 से 2011 तक लेफ्ट की सरकार रही। 2011 में कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने अपनी नई पार्टी बना ली, जिसका नाम था तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। ठीक है, 2011 से 2026 तक इन्होंने पश्चिम बंगाल पर राज किया। अब जो पश्चिम बंगाल के सीएम बने हैं वो बने हैं शुवेंदु अधिकारी जी। ठीक है, और बंगाल की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बंगाल को पहले बंग के नाम से जाना जाता था और फिर मुगल पालवंश साम्राज्य यहाँ पर रहा। फिर उसके बाद मुगलों ने यहाँ पर राज किया। फिर 1757 में और 1764 में अंग्रेजों ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया और फिर ये अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। फिर 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हो गया, जो 1911 में उसको रद्द कर दिया गया। 1947 में भारत पाकिस्तान जब अलग हुए तो बंगाल का एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान कहलाया गया और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया गया। फिर जब 1947 के बाद 1971 तक इसमें अस्थिरता रही तो 1971 में जाकर ये बांग्लादेश बन गया। ठीक है, एक हिस्सा बंगाल का बांग्लादेश बन गया और एक हिस्सा भारत में पश्चिम बंगाल कहलाया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताइवान ट्रेवल्स उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? ठीक है, आपको पता है कि बुकर अवार्ड दिया जाता है साहित्य के अंदर, तो ये जीता है यांग सुआंग जी लीन किन ने। ठीक है, जो ये बुकर अवार्ड है ये अंग्रेजी ट्रांसलेट बुक को मिलता है। ठीक है, जैसे इसमें दो महिलाओं के नाम है। एक महिला का नाम है सुआंग जी। इन्होंने जो किताब लिखी है वो चीनी भाषा में थी और जो लीन किन महिला है इन्होंने इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, और इस चीनी से इस बुक का जो ताइवान ट्रेवल्स है उसका चीनी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और इस अवार्ड में राशि दी जाती है लगभग 53 लाख रुपए। ठीक है, और यूरो है, ये इंग्लैंड द्वारा दिया जाता है अवार्ड, बुकर अवार्ड।
ठीक है। 2025 के अंदर भारतीय महिला थी मुश्ताक बानू, ठीक है, इन्होंने किताब लिखी थी हार्ट लैम्प और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था दीपा ने, ठीक है। और ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था 1969 के अंदर और भारत में पहली बार बुकर अवार्ड अरुंधति रॉय को मिला था, ये 1997 के अंदर। और इसकी बुक का नाम था ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको थोड़ा ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। तो ये कई बार पूछते हैं इसको एग्जाम में कि ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखी, अरुंधति राय ने, और पहले भारतीय थे जिन्हें बुकर अवार्ड मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, तो ये बने हैं NS राजा सुब्रमणी जी, ठीक है। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है ये भारत के अंदर जो 3 सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनमें आपस में तालमेल बिठाने का कार्य करता है। जितने भी दूसरे देशों के साथ युद्ध होते हैं उनमें तीनों सेनाओं को आपस में जो तालमेल होता है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ संभालता है, ठीक है। और फर्स्ट जो अपने CDS की पोस्ट थी ये 2020 के अंदर स्टार्ट की गई थी और भारत के पहले जो CDS थे वो थे विपिन रावत और उसके बाद बने अनिल चौहान और अब जो बने हैं NS राजा सुब्रमणी जी, ठीक है। और इसका काम क्या होता है CDS का, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को एक साथ कोऑर्डिनेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 25 मई को, ठीक है। अभी आपको पता है आज के दिनों में क्या फीफा वर्ल्ड कप चला हुआ है, ठीक है। फुटबॉल की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो फुटबॉल की हिस्ट्री है ये दूसरी से तीसरी सदी में इसका जो स्टार्ट हुआ था और ये चाइना में इसको कूजू बोलते थे, ठीक है। फुटबॉल को पहले चाइना में ये कूजू नाम से स्टार्ट हुआ था दूसरी तीसरी सदी के अंदर। फिर मेडविल में मध्य काल में ये इंग्लैंड में चला, फिर इसको मो फुटबॉल कहने लगे। फिर 1863 में जो फुटबॉल की पहली एसोसिएशन बनी, ठीक है। फिर 1904 के अंदर फीफा बना और 1900 के अंदर फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया और फिर 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप करवाया गया। और ये जो फुटबॉल है ये मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड क्या है, फुटबॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास INSLN डाइवेक्स 2016 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया, तो ये आयोजित किया गया है कोलंबो के अंदर, ठीक है। कोलंबो शहर है एक श्रीलंका का, वहां पर इसको आयोजित किया गया, ठीक है। और श्रीलंका को कब स्वतंत्रता मिली थी, श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 1948 के अंदर और भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, 1 साल बाद इसको स्वतंत्रता मिली थी। और श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरम कोई, ठीक है। कोट, इस कोट बोलते हैं, ठीक है, जयवर्धनपुरम कोट। और ऑफिशियल इसकी जो पार्लियामेंट है ये इसी शहर के अंदर है, ठीक है। और कोलंबो में क्या है, इसका एग्जीक्यूटिव और कमर्शियल कैपिटल क्या है, कोलंबो, ठीक है। श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव और कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो और जो पार्लियामेंट है वो श्री जयवर्धनपुरम कोर्ट के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी करवाया मैंने पिछली क्लासों में कि मई 2026 में जो सीनाबैक सेकंड का दूसरा संस्करण किस देश के साथ किया कि आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है कंबोडिया के बीच, भारत और कंबोडिया के बीच में, ठीक है। कंबोडिया के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। जो कंबोडिया है, कंबोडिया की कैपिटल क्या है, प्नोम पेन, ठीक है। ये थोड़ा बोलने में
अजीब है, इसको ऐसे ही कहना प्योम पने। कैपिटल क्या है जो कंबोडिया है, प्योम पने। और इसमें जो एक मंदिर है विश्व का प्रसिद्ध मंदिर अंगोर वाट मंदिर, और ये किस भगवान को समर्पित है, विष्णु को, और कब बना था, 12वीं सदी के अंदर ये बना था। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के बाहर किस देश में सबसे ज्यादा मंदिर है, तो ये याद रखना है कि नेपाल के अंदर भारत के बाहर सबसे ज्यादा मंदिर है, और उसके बाद है कंबोडिया में। ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि अंगोर वाट मंदिर कहां पर है, यह है कंबोडिया में, और किस भगवान को समर्पित है, विष्णु को, और कब बना था, 12वीं सदी के अंदर ये बना था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई 2026 में आरबीआई ने नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं राजीव जैन जी। ठीक है। राजीव जैन जी को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। आरबीआई के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होता है। ठीक है। आरबीआई को कब शुरू किया गया था, आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 में, और पहले कहां पर होता था, ये कोलकाता के अंदर। ठीक है। और कौन से कमीशन के तहत बना गया था, इसके हिल्टन यंग कमीशन के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसको नेशनलाइज किया गया था आरबीआई को 1949 के अंदर। ठीक है। जैसे पहले कुछ बैंकों को इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइज किया था 1969 में, और आरबीआई को कब किया नेशनलाइज, 1949 में। ठीक है। और वर्तमान में इनके आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। और इसके नीचे जो 4 व्यक्ति काम करते हैं, एक का नाम है पूनम गुप्ता, दूसरे हैं श्रीश चंद्र मुर्मू, चौथे हैं स्वामीनाथन जानकीराम, तीसरे हैं स्वामीनाथन, और चौथे हैं रोहित जैन जी। ठीक है। 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर। गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। आरबीआई कब बने, 1 अप्रैल 1935 में। जब बना था इसका मुख्यालय था कोलकाता में, और वर्तमान में मुख्यालय है इसका मुंबई के अंदर। और इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया आरबीआई को, 1949 में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। और आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वे थे ओ स्मिथ। ठीक है। 1935 में जब बना आरबीआई, तो गवर्नर थे ओ स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक है। याद रखना है कि पहले आरबीआई के गवर्नर, भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख, और पहले गवर्नर थे ओ स्मिथ। ठीक है। आरबीआई का क्या कार्य होता है, देश के अंदर मौद्रिक नीति लागू करना, नोट जारी करना, और जो फॉरेन रिजर्व है उसको सुरक्षित रखना। ठीक है। आरबीआई के ये कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात में। ठीक है। और ये इसे कांडला बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है। कांडला बंदरगाह। ठीक है। कांडला बंदरगाह कहां पर है, गुजरात के अंदर। इसका नाम है दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है, ये जीता है चाइना ने। ठीक है। जो थॉमस कप है किस में दिया जाता है, ये दिया जाता है बैडमिंटन में। ठीक है। ठीक है। और वर्तमान 2026 में किसने जीता है, चाइना ने। थॉमस कप जीता है चाइना ने। ठीक है। थॉमस कप किसमें पहले भी करवाया है, ये मेंस की प्रतियोगिता है बैडमिंटन के अंदर, और चीन ने 12वां थॉमस कप जीता है, और उप विजेता रहे हैं फ्रांस। और ये प्रतियोगिता कहां पर हुई थी, ये हुई थी डेनमार्क के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है, तो ये रेलवे जोन बना है दक्षिण तटीय रेलवे। ठीक है। दक्षिण तटीय रेलवे भारत का 18वां रेल जोन बना है। तो क्वेश्चन आएगा भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है, तो टोटल रेलवे जोन है 18, और सबसे जो लेटेस्ट रेलवे जोन है वो है
दक्षिण तटीय रेलवे। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की कि भारत में पहली बार रेल कब कब चली। ये चली थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर। कहां से? बोरीबंदर से थाने तक। ठीक है, और टोटल लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर तक की दूरी तय की थी इसने। ठीक है, और पहला रेलवे जोन कौन सा है? साउथर्न जोन। ठीक है, पहला रेलवे जोन कौन सा है? साउथर्न जोन। और रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया 1951 के अंदर। ठीक है, और रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई 1905 में। और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल का क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। ये चलती है डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक, और इसकी दूरी कितनी है? 4189 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो ये गंगा एक्सप्रेस वे चलाया है मेरठ से प्रयागराज तक। ठीक है, ठीक है, जो भारत का पहला एक्सप्रेस वे था ये था मुंबई से पुणे तक। यह बना था 2002 में। ठीक है, और नेशनल हाईवे 1 कहां से कहां तक है? यह है दिल्ली से अमृतसर तक। ठीक है, यह भारत का पहला नेशनल हाईवे है। ठीक है, और पहला एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक है? मुंबई से पुणे तक। कब बना था? 2002 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? यह जीता है सौरव कोठारी ने। ठीक है, बिलियर्ड्स गेम है, इसके कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड में जो बिलियर्ड्स के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो हैं वल्टर लिंडन। ठीक है, वल्टर लिंडन ये हैं ऑस्ट्रेलिया के, और एक है माइक रसेल, ये खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के। ठीक है, और भारत के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के हैं। एक का नाम है गीत सेठी, पंकज अडवाणी और विल्सन जोन्स। ठीक है, ये एक विल्सन जोन्स कौन है? भारत के पहले बिलियर्ड्स चैंपियन। भारत के पहले बिलियर्ड्स विश्व चैंपियन। ठीक है, याद रखना है। गीत सेठी क्वेश्चन पूछेगा कि गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? तो ये है बिलियर्ड्स में। ठीक है, बिलियर्ड्स क्या होती है? एक टेबल के अंदर कुछ गेंद पड़ी होती हैं, उनको चारों कोणों में पहुंचाना होता है एक डंडी के सहारे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2026 में एक व्यक्ति है टेड टर्नर, उनका निधन हो गया है। वे किस समाचार नेटवर्क के संस्थापक थे? वो थे CNN के। ठीक है, कुछ फेमस न्यूज कंपनियां हैं जैसे अल जजीरा है, ये कौन से देश की है? ये है कतर की। ठीक है, और जो CNN है ये है अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की। और BBC है, ये है इंग्लैंड की। ठीक है, ये ध्यान रखनी है कि जैसे पूछ लेगा अल जजीरा किस देश की नेटवर्क कंपनी है? यह है कतर की, और BBC है इंग्लैंड की, और CNN है अमेरिका की। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि CNN की फुल फॉर्म क्या है? CNN की फुल फॉर्म है केबल न्यूज नेटवर्क। और कब स्टार्ट किया गया था? 1980 के अंदर USA में स्टार्ट हुआ था। और किसने स्टार्ट किया था? ये है व्यक्ति टेड टर्नर, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ठीक है, और BBC की फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1922 के अंदर। और जो पहले बताया है अल जजीरा किस देश की कंपनी है? यह है कतर की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय सेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास प्रगति कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जाता है उमरोई, मेघालय के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि
मई 2026 में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना के लिए एमयू पर साइन किया है? तो यह साइन किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि पीएम श्री योजना क्या है। पीएम श्री योजना की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया। ठीक है, पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या है? पीएम स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया। और ये कब स्टार्ट किया गया था पीएम श्री योजना? ये थी 2022 के अंदर। और इसका लक्ष्य क्या है? भारत के अंदर 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित करना। ठीक है, तो हमारे चैनल की वीडियो प्लीज देखते रहें और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चे फ्री में निःशुल्क अपनी तैयारी करना चाहता है उन बच्चों को चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।